शर्मा। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जम्मू कश्मीर में चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। प्रचार के लिए बस एक दिन बचा है। आज राजनाथ सिंह कठुआ में रैली करने वाले हैं और वो उधमपुर कठुआ सीट से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। इससे पहले 10 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने जितेंद्र सिंह के पक्ष में रैली की थी। वहीं 12 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने उधमपुर में रैली की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के लिए प्रचार करने वाले हैं। तो ऐसे में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा जम्मू में लगा हुआ है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है और उसमें उधमपुर की सीट भी शुमार है। महारथियों का महाप्रचार लगातार जम्मू में हो रहा है, जहां एक तरफ 10 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी जितेंद्र सिंह के पक्ष में। कठुआ में ये रैली हुई थी। उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर रैली हुई और आज राजनाथ सिंह की रैली है। और 16 अप्रैल यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महारथियों का जमावड़ा, महारथियों का महाप्रचार जम्मू उधमपुर में लगातार जारी है। चुनावी रण में राजनाथ का प्रचार। कठुआ के बसोहली में आज वो चुनावी रैली करेंगे। उधमपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार करेंगे, वोटों की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बसोहली में आम सभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे कठुआ में। बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है। रविंद्र रैना की आज 2 रैलियां डोडा और ठातरी में होने वाली हैं। डोडा के तहखरा में अब से कुछ ही देर बाद वो रैली करेंगे। 4 बजे GHSS ठातरी में रैली की जाएगी। ठातरी में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, अनंतनाग राजौरी सीट से रविंद्र रैना, जो कि मौजूदा समय में भाजपा जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसे में रविंद्र रैना ने चुनाव प्रचार की कमान जमकर अपने हाथों में टाइट पकड़ रखी है और हर जगह रैलियां करते हुए, प्रचार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और आज डोडा और ठातरी में रैली करेंगे। सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद डोडा के तहखरा में उनकी एक रैली है। साथ ही साथ 4 बजे GHSS ठातरी में वो एक रैली करेंगे। तो वहीं पीडीपी की आज अहम बैठक होने वाली है। श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में यह बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग होनी है। चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में शिरकत कर सकती हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हर कोई चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, तो कोई बैठकों के जरिए रणनीति चुनावों को लेकर तय कर रहा है। इसी बीच पीडीपी के हवाले से खबर है, जहां श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में पीडीपी आज बैठक करेगी। चुनावी रणनीति को लेकर इसमें चर्चा होगी और महबूबा मुफ्ती खुद इस बैठक में शामिल होंगी। अमरनाथ यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रही है और इस साल यात्रा 29 जून से शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार पवित्र गुफा मंदिर के लिए इस साल की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगी। ये एक कठिन तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा तो गांदरबल के छोटे वाले रास्ते बालटाल मार्ग से होकर गुजरती है या फिर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पारंपरिक लंबे मार्ग से गुफा तक रास्ता तय किया जाता है। और आज एडवांस बुकिंग इस यात्रा को लेकर शुरू होने वाली है। 52 दिनों की यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अप्रैल तक, माफ कीजिए 19 अगस्त तक जारी रहेगी। 29 जून से 19 अगस्त तक 52 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, जिसको लेकर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। राजेंद्र टिक्कू इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारियों के साथ। राजेंद्र, आज से एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है इस यात्रा की। किस तरह से तैयारियां और कितना रश रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर देखने को मिल रहा है?
जी जास्मीन, जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, एडवांस रजिस्ट्रेशन की बात है, पंजाब नेशनल बैंक का जो नोडल ऑफिस है यहाँ जम्मू में, वहां से शुरुआत इसकी की गई है। जैसा आप देख रहे हैं विजुअल्स में, बिल्कुल यहाँ पे जो श्रद्धालु है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और बाज़ाबिता उनके फॉर्म्स की जांच होती है और उसके बाद ही उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुमकिन हो पाती है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये सभी जो भक्त हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे भोले बाबा के नारे लगाकर इस उत्साह के साथ इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन की कि वो भोले बाबा के दर्शन करेंगे। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों को कि आपका रजिस्ट्रेशन आज पहला दिन है, एडवांस रजिस्ट्रेशन हुआ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल करवाने के बाद फिर हम बैंक के उत्साह होता है कि हम बैंक में जाएं, पहली रजिस्ट्रेशन करवाएं। हर साल की तरह हम पहली रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पिछले साल में हम पहले ही करवाई थी रजिस्ट्रेशन। 20वीं यात्रा है मेरी, बड़ी उत्साह है, बड़ा खुशी है, खुशी की लहर है कि हर साल हम इसी तरह चलते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार रजिस्ट्रेशन जो है नवरात्रों के दिनों में आई है, सब नवरात्रों के दिनों में आई है। पहले 1 अप्रैल को होती थी, अब थोड़ा सा लेट हो गई इस साल, पता नहीं क्या कारण रहे, तो बड़ी उत्साह है आप में। आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम केएल कोल है। कोल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कैसा उत्साह है और किस हर्षोल्लास के साथ आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मेरा 5वीं बार जाना है। मैं इससे पहले 5 बार गया हूँ, अब 6वां बार है। बहुत खुशी है। कश्मीर अब चेंज हो गया है, बहुत चेंजमेंट है। कश्मीर बहुत अच्छा बन रहा है, बड़ी डेवलपमेंट है। फिर इसके साथ साथ हम अपना घर भी वापस जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आज एडवांस रजिस्ट्रेशन हो रहा है यात्रा के लिए। जी जी सर, बहुत एक्साइटेड है सर। मैं पहली बार जा रहा हूँ, विद फैमिली जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे और अपनी मिसेस के साथ जाऊँगा, तो बहुत एक्साइटमेंट है सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें पहले दिन में ही रजिस्ट्रेशन की है। जी सर, थैंक यू। कैसी सहूलियात दस्तियाब रखी है सरकार की तरफ से? जो ये जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने खासकर ये जो ऑफिसेज हैं, मतलब बैंक ब्रांचेस है, डिफरेंट जितने भी पूरे मुल्क में ब्रांच है, वहाँ पे दस्तियाब रखी है सहूलियात, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी, बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है, पानी की सुविधा रखी है इन्होंने, खाने पीने की सुविधा रखी है, बहुत अच्छा रखा है सर। बहुत डिसिप्लिन में है और 4-5 काउंटर लगा रखे हैं। रश था लेकिन मैनेज हो गया सारा कुछ। यानी यहाँ पे जो खास सहूलियात दस्तियाब रखी गई है, ये जो यहाँ पे यात्रु हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, खासकर ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए ये यहाँ पे आए हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ख़ासकर ये बताना ज़रूरी होगा यहाँ पे कि कुल मिला के अगर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, तो 527 से ज़ायद ऐसी ब्रांचें हैं पूरे मुल्क भर में जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ बैंक शामिल हैं और वहाँ पे ये सारा रजिस्ट्रेशन एडवांस में किया जा रहा है। बताना जाए चाहेंगे कि 29 जून से ये यात्रा शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 को ये इख्तिताम पजीर होगी। और जहाँ तक सहूलियात की दस्तियाब रखने की बात है कि सरकार ने पूरी तरफ से यहाँ पे सहूलियात दस्तियाब रखी हैं उन सभी यात्रियों के लिए जो भी यात्रा के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे यात्रा के बारे में, क्या जानना चाहेंगे? जी, बहुत एक्साइटमेंट है कि हम जा रहे हैं एंड हर जो शिव भक्त है उसे इस दिन का इंतज़ार होता है कि यात्रा शुरू हो और उसे मौका मिले कि पहले दिन वो दर्शन करे, तो खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं। बम बम बोले, भाग्यशाली मान रहे हैं खुद को कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी भीड़ काफ़ी सुबह से यहाँ पे इस बैंक की ब्रांच में जमी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए, और ख़ास जो उल्लास और उत्साह है बच्चनों में पाया जा रहा है। जो यात्रु है बाबा बर्फानी के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, काफी उत्साह उनमें पाया जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल राजेंद्र, हम देख पा रहे हैं भक्तों में काफी उत्साह है और आज रजिस्ट्रेशन का पहला दिन है और उसी दिन भक्तों का यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव पिंडी सरोचा में मां बावे वाली मंदिर के दर्शनों के लिए 5वीं पैदल यात्रा रवाना हुई। माता रानी के सेवादार अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में यह पैदल यात्रा रवाना हुई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सेवादार अश्विनी कुमार ने बताया कि यात्रा के दौरान रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल आएंगे वहां पर भी श्रद्धालु हाजिरी लगाएंगे। आज मैं अपने राज्य की
अपने स्टेट जी साडी जम्मू कश्मीर ते सारे हिंदुस्तान की बड़ी मुबारकबाद दिना कि माता रानी के जोड़े शुभ नवरात्रे ने बहुत अच्छे दिन होंगे ने कि सारे बेचारियां ने अपने घर माता रानी की जी जोत लगाई होंगी है ते असें अज खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हाल मिलने से हड़कंप, 1 महीने पुराना बताया जा रहा नरकंकाल। सिकंदराबाद थाना इलाके का मामला। बांदा में ग्राहक ने काटी दुकानदार की उंगली, महज 50 रुपए के विवाद में काटी उंगली। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में ईद के दिन पुलिस से झड़प का मामला, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर केस, कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा पर भी केस, 5 नामजद और 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। बागेश्वर में गहरी खाई में गिरी बेकाबू कार, हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, चारों शवों को नदी से बाहर निकालने के ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह घोषणा पत्र पिछले 10 वर्षों की विरासत पर आधारित है और इसमें 25 साल का विजन है। पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसका मूल आधार है हमारे 10 वर्ष की लेगेसी और 25 वर्ष की विजन, और न केवल भारत की वर्तमान परिस्थितियों को, उसकी डेमोग्राफी को मद्देनजर रख करके इसको रचित किया गया, बल्कि आने वाले 20-25 वर्ष में शताब्दी भारत 2047 का भी विजन इसमें झलकता है। जहां तक मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का संबंध है, बॉर्डर के विषयों को 2 स्तर पर एड्रेस करने का प्रयास किया है। एक तो ये कि हमारी सेनाओं का मनोबल घट जाता था। आप देखते हैं रोजमर्रा फायरिंग होती थी, कभी वो सिर काट कर ले जाते थे, कभी वो बंदी बना करके ले जाते थे, और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस प्रकार की स्वतंत्रता सेनाओं को उपलब्ध नहीं थी यूपीए के दौरान, क्योंकि शायद यूपीए सरकार कुछ एक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते समाज के कुछ एक वर्गों को खुश रखने के लिए, रिझाने के लिए सेना को खुले हाथ से काम नहीं करने देती। मोदी जी ने आने के बाद उनको ये स्वतंत्रता दी कि वो अपनी विवेक से निर्णय कर सके। आपने नतीजा देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनके घर जाकर के उनको सबक सिखाने का काम हुआ। उसका नतीजा यह कि पिछले कई महीनों से यहाँ इस बॉर्डर पे हर तीसरे दिन क्रॉस फायरिंग हुआ करती थी और यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता। अब वो उस तरह का नहीं रहा, सेना का मनोबल भी बढ़ा, उनकी क्षमता भी बढ़ी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी। और जहाँ तक यहाँ पे रहने वाले लोगों का संबंध है, तो कहा जा सकता है कि ईज ऑफ लिविंग फॉर द बॉर्डर एरिया पीपल। जब भी कहीं फायरिंग होती है वो कूच करते, कभी पंचायत घर में जाते, कभी किसी स्कूल में जाते, कभी रिश्तेदार के घर में। उनके लिए आज फैमिली बंकर्स बना दिए गए। 0 लाइन तक आज सड़कें निर्माणित हुई हैं। 10 साल में सड़कों का जाल बिछ गया इस सीमावर्ती क्षेत्र में। 4% आरक्षण जो कई और जगह दिया गया था, यहाँ पर फिर वही भेदभाव के कारण वो यहाँ युवाओं को उपलब्ध नहीं था, वो दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भर्ती बटालियंस का अलग से एक प्रावधान लाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का कहना है कि संकल्प पत्र में सबको साथ लेकर चलने और देश को तरक्की की बुलंदी पर ले जाने की बात कही गई है। संघ के रूप में, प्रजा परिषद के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे, हमने आज तक अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो कुछ कहा उसको करके दिखाया है। बहुत से ऐसे काम जो कभी कोई कल्पना भी नहीं करता था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 और राम मंदिर के निर्माण का काम किया है। एक विश्वास देश के आम जनमानस में बना है। भारतीय जनता पार्टी देश के 140 करोड़ आम जनमानस के विकास के लिए काम करती है, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करती है। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। उसी दिन ये घोषणा पत्र का जारी होना ये साफ जाहिर करता है कि हम समाज के सभी वर्गों से, दलित, वंचित, शोषित, इस प्रकार के लोगों का विशेष ध्यान रखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी, जो अंत्योदय की बात कहती है कि कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है, उसके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। जम्मू कश्मीर में भी आप उसमें देखिए, आज वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, जाट समाज हो, गद्दा ब्राह्मण हो, एसटी समाज हो, गोरखा समाज हो, इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हों, सभी को जो 70 साल से अधिकार नहीं मिले थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया। धारा 370 को हमने
काम किया है, पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इसमें समाप्ति में हम काफ़ी सफल हुए हैं। और अगली जो हमारी संकल्प है विकसित भारत और आगे बढ़ता हुआ भारत, डेवलप्ड कंट्री, तो ये सब हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से यहाँ नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को दिशाहीन बताया और कहा कि यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा और जुमलेबाजी है। आपको सुनाते हैं सर, किस तरह से इस मैनिफेस्टो को लेते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये कहा गया कि धारा 370 को हटा दिया गया और यहाँ पे उग्रवाद, टेररिज्म, उसको खत्म किया गया। सब झूठ का पुलिंदा है, जुमला है। 2014 में एक जुमला आया था, 19 में दूसरा जुमला आया, अब तीसरा जुमला आया है। सियासत स्टेटहुड को बहाल करने की बात नहीं कही गई। प्रधानमंत्री जी इलेक्शन रैली में आकर के कहते हैं जल्दी चुनाव भी होगा, दूर नहीं होगा, और इस तरह की बातें करते हैं। आप नमक छिड़कते हैं जख्मों पे। 5.5 साल से असेंबली भंग है, अफसरशाही के दौरान गरीब लोग छोड़े हुए हैं। आप स्टेट को रिस्टोर करने की बात नहीं कर रहे, आप इलेक्शन की बात नहीं करना चाहते, और आप कहते हैं हालात बड़े सामान्य। यहाँ अफसर शहीद हुए, टारगेटेड किलिंग्स हुई, माइनॉरिटी की हुई, कश्मीरी पंडित की हुई, हिंदुओं की हुई, मुसलमानों की भी हुई, जो बाहर से लोग आए उनकी भी हुई। और उसके बाद हालात जो है वो आप देश को बताते हैं। अगर हालात अच्छे होते तो चुनाव असेंबली का पहले हो जाता पार्लियामेंट से, क्यों नहीं 5.5 साल से हुआ। और राज्य का दर्जा जो है एक बहुत बड़ी बात है। हमारी ज़मीन और नौकरी के अधिकार जो है वो छीन गए। लद्दाख जो है वो इस वक्त बॉर्डर की मार्च कर रहा था, उसको 144 लगा करके आपने फेल किया। वो लोग मर व्रत पे हैं। लद्दाख को यूटी दे करके आपने देश को कहा कि हमने बात मान ली। वो स्टेटहुड मांगते हैं, असेंबली मांगते हैं, और आप उनको भी दे नहीं रहे अधिकार। जो अधिकार उनको स्टेट सब्जेक्ट बहाल किया वो जम्मू को नहीं दे रहे, जम्मू कश्मीर को नहीं दे रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ हैं। दौड़े दौड़े बार 3 बार प्रधानमंत्री आए हैं 1 महीने के अंदर। अगर विकास किया होता, लोग खुश होते, तो फिर उनको बार बार आकर के वोटों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। इसलिए मैं ये कह दूं कि दोनों कैंडिडेट उनके हारेंगे और बड़ी शिकस्त होगी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन के अंदर। कश्मीर का तो उनका है ही कुछ नहीं, वो तो छोड़ दीजिए। इंडिया अलायंस जीतेगा, कश्मीर भी और लद्दाख भी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पुलिस पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार अभियान जारी। आज रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि, तलवाड़ा और रामपुर में करेंगे जनसंपर्क। लोगों से करेंगे बीजेपी को वोट करने की अपील। लोकसभा चुनाव के लिए आया बीजेपी का घोषणा पत्र पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ जारी। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर बोले पीएम मोदी, अगले 5 साल में मुफ्त बिजली, गैस की कम कीमत, पौष्टिक मुफ्त राशन पर काम, सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना और गरीबों के लिए पीएम आवास योजना का विस्तार। धारा 370 हटाने के बाद अब बीजेपी लाएगी कॉमन सिविल कोड। पीएम मोदी ने कहा, सामाजिक विकास के लिए समान नागरिक संहिता है जरूरी। चुनाव जीते तो सभी धर्म के लोगों के लिए होगा एक कानून। संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर बोले जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह। और ब्रेक के बाद बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की, जहां आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की पूजा सभी बुरी शक्तियों से रक्षा प्रदान करती है। भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इस स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा करते हैं। वहीं आज नवरात्रि के 7वें दिन जम्मू के बावे वाली माता मंदिर में माता कालरात्रि का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुचारू और परेशानी मुक्त दर्शन सुनिश्चित करने के लिए मंदिर समिति के जरिए खास व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धालुओं का मानना है कि 9 दिनों तक व्रत रखने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
अभी मैं बावे वाली माता जो कि काली माता के नाम से जम्मू में विख्यात है उस मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले आज जो 7वां नवरात्र है माता कालरात्रि की आज पूजा की जाती है। उससे पहले जो भक्तों का तांता है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है सभी मंदिरों में जम्मू में। लेकिन विशेष महत्व इस मंदिर का इसीलिए है कि जो बावे वाली माता है काली माता उसको जम्मू की कुलदेवी कहा जाता है। राजा जम्बू लोचन ने अपने बड़े भाई बाहु लोचन के नाम पे इसका नाम रखा था। तब से इस किला नूमी जो है इस मंदिर में विशेष पूजा जो है वो प्रतिदिन की जाती है। जम्मू की रक्षा, सारे विश्व की रक्षा, सारे इंडिया की रक्षा अगर कोई करता है तो शेरा वाली माता ही है और जम्मू वाली माता हमारी रक्षा करती है और सब मैं चाहता हूँ विश्व की रक्षा भी बावे वाली माता हमेशा करती रहे। कालरात्रि की आज पूजा होती है, घर में किस तरह की विशेष पूजा आप करते हैं? विशेष पूजा यही है, हम मतलब रात को बैठते हैं सभी परिवार पूजा करते हैं इनकी। तो बाकी अब जी बिल्कुल। तो आज जो फैमिली है वो बैठती है वो पूजा करती है। इनसे जानेंगे किस तरह का विशेष पूजा रहती है इन 7 दिनों में 8 दिनों में जो 9 दिन होते हैं माता के, और बावे वाली माता का कितना महत्व आपको? बहुत ज़्यादा, शुरू से बचपन से है। हाँ, इधर ही आते जाते हैं बिल्कुल, यहाँ लोकली है। तो ऐसा ही रश हमेशा से हर साल होता है या कुछ बदलाव आए? हर साल होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जोत जलाते हैं और यहाँ पे पूजा का जो सामान है वो मंदिर में हालांकि आप लेके जा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ जो धूप है दीपक है वो मंदिर के भीतर ले जाना वो उस पर प्रतिबंध है। और यहाँ पे जो है कई भक्त जो है कहीं जगह से आते हैं। कब से आते हैं और क्या विशेषता आपके लिए? हमें 15 माता की दया कृपा है, उसी का आशीर्वाद है सब कुछ। तो हमने देखा कि भक्तों का तांता लगा रहता है यहाँ पे। ये दाती की कृपा है और दाती सभी के जोली बढ़ती है, ठीक है ना, हर रात पूरी होती है। तो घर में भी इस तरह की पूजा होती है, वहाँ पे साग बिजाई जाती है? हर समय इसी माता का दाती का नाम है। साग भी घर में बिजाते हैं? घर में किस तरह की पूजा करते हैं? घर में भी ऐसे ही करते हैं, पाठ फूट करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, पूजा करते हैं। जहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, विशेष पूजाएं अर्चनाएं जो हैं वो मंदिरों में की जा रही हैं। और यही कामना है सब लोगों की कि जब माता रानी की जब पूजा अर्चना इन 9 दिनों में की जाती है, जो भी मनोकामना वो माता के पास लेकर आते हैं वो माता अवश्य पूर्ण करती है। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव पिंडी सरोच में मां बावे वाली मंदिर के दर्शनों के लिए 5वीं पैदल यात्रा रवाना हुई। माता रानी के सेवादार अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में ये यात्रा रवाना हुई और जहां जहां भी धार्मिक स्थल आएंगे ये यात्रा वहां पर रुकते हुए और हाजिरी लगाते हुए गुजरेगी। और आज हिमाचल दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रिज मैदान शिमला में किया जा रहा है। इसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल शरीक हैं। आजादी मिलने के बाद 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी रियासतों को मिलाकर इस पहाड़ी प्रदेश का गठन किया गया। 7 दशक पूर्व 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की नींव रखी गई। छोटी बड़ी करीब 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ। फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला और आज हिमाचल 76 साल का हो गया है। और आज हिमाचल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह शिमला के रिज मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। यूं तो हर बार मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते इस बार राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ही इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। एसआई शिव कुमार की अगुवाई में दूसरी प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर ने देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को इस्तीफा देने पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यदि होशियार सिंह को मंत्री पद और जिले का ऑफर मिला होता तो उन्होंने इसे क्यों ठुकरा दिया। वहीं विधायक होशियार सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्लीन चिट देते हुए कहा कि कांग्रेस के 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने के मुख्यमंत्री का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इन विधायकों ने अपने जमीर को ही बेच दिया है। जो वर्कर्स हैं जो एमएलए हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो तो
हो ही जाएगा। हमारे जो इलेक्शंस हो रहे हैं 1 जून को, इसलिए 7 मई से तो शुरू होने हैं नॉमिनेशंस, तो इसलिए जो है कैंडिडेट 2 तो हो गए, अब 17 को 2 और, मतलब सारे फाइनल हो जाएंगे, तो इसमें देरी की कोई बात नहीं। जो विधायकों के उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी आपके कैंडिडेट अभी तक? मैंने बताया ना 17 को सारे हो जाएंगे। 17 को हो जाएंगे। मंडी से कंगना जी के मुकाबले विक्रमादित्य जी को दिया है, तो आप क्या समझते हैं? मंडी विक्रमादित्य जीतेगा। अच्छा, और काफी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि उनका जो है रूट्स है वहाँ पे। उनके फादर इतनी बार एमपी रहे, उसके मदर एमपी रहे, अब भी सिटिंग एमपी है। वो कोई बाहर से नहीं आया। रामपुर बुशहर जो है वो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है, जो उनका निवास है, जो उनका पैतृक गांव है। जयराम जी आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार पे खतरा आया है वो विक्रमादित्य जी की वजह से आया है। ऐसा कोई विक्रमादित्य जी की वजह से नहीं आया। इनका जो लालच है, इनको जो एक है कि हमें सत्ता कहीं से भी प्राप्त करनी है। बाकी जगह जहाँ आया है, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, पहले मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, इनका तो बीजेपी का